हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीषा और मैं स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल मनी ट्री विद मनीषा पे। और आज मैं आप लोगों से ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करना चाहूँगी। मेरे पास आजकल बहुत देश के कोने कोने से लोगों के कॉल आ रहे हैं। बहुत ऑलमोस्ट सब इनकम ग्रुप का, सब कैटेगरी का पर्सन मेरे को कॉल कर रहा है। और उसी कॉल के रिकॉर्डिंग आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैंने आप लोगों से बात करना ज़रूरी समझा। एक पर्सन का अभी मेरे पास कॉल आया। उन पर्सन का मैं आपको बता दे, देखो मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, मैं कोई सीए नहीं हूँ, मैं कोई प्रोफेशनल फाइनेंशियल ग्रेजुएट नहीं हूँ, मैं एक इंजीनियर हूँ। शेयर मार्केट का 15 साल का एक्सपीरियंस है। अपना और अपने फैमिली और फ्रेंड सर्कल के सारे फाइनेंसेस बहुत अच्छे से मैनेज कर रही हूँ। यूट्यूब चैनल चला रही हूँ। शेयर मार्केट में इंटरेस्ट है और अपना 50,000 को 50 लाख बनाया है, इसी शेयर मार्केट से बनाया है। लेकिन मेरी कंडीशंस अलग हैं। मेरी कंडीशंस, आप जो मुझे कहीं से सुन रहे हैं, आपसे आपसे काफी अलग हैं। हो सकता है आप मेरे से बहुत बहुत अच्छी साउंड कंडीशन में हैं, या ऐसा भी हो सकता है कि आप कंपैरेटिव उतना अच्छा नहीं है शायद कि आप मार्केट से 50,000 से 50 लाख बना पाए। मार्केट से 50,000 से 50 लाख बनता जरूर है, लेकिन बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स बहुत जरूरी हैं कि आपको शेयर मार्केट से इतना सस्टेन्ड पैसा और इतना बड़ा पैसा मिलेगा। ठीक है, तो आज पहले इनका मैं इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। एक पर्सन का कॉल आया। इनकी उम्र है 40 साल और इनके 2 बच्चे हैं। 2 बच्चा, एक 10th में और एक 12th में है। और ये वो एज होती है जो किसी भी पर्सन के लिए हाईएस्ट फाइनेंशियल लाइबिलिटी की एज है। इस एज में एक पर्सन के पास सबसे ज्यादा, कहते हैं ना, कि पैसों की जरूरत होती है। और एग्जैक्टली इनके साथ यही हो रखा है कि इनकी आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया वाली कंडीशन हो रखी है। इनकी इनकम सोर्स जो इंक्लूडिंग दोनों हस्बैंड और वाइफ के कमाने से जो इनके घर में आता है, दैट इज जस्ट 22,000 रुपीज। एंड इनके फिलहाल जो खर्चे हैं, जिस तरह के बच्चों के बहुत अच्छे अच्छे स्कूल्स में ये बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो उस अकॉर्डिंग इनके खर्चे इस वक्त महीने के 30,000 है। मतलब कि आपके खर्चे एक्सीड कर रहे हैं आपकी इनकम सोर्स से। तो ऐसे में इनको बहुत अच्छा इनकम सोर्स, जैसा कि आजकल बहुत जोर से हवा चली हुई है कि शेयर मार्केट से पैसा बहुत जल्दी बनता है, तेजी से बनता है, आप एकदम जिंदगी चेंज कर लोगे। आपको बड़े बड़े यूट्यूबर्स दिखाई देंगे जो बहुत, मतलब जिन्होंने शेयर मार्केट से बहुत पैसा कमाया है। मैं ये नहीं कह रही कि शेयर मार्केट में पैसा नहीं है, बहुत शेयर मार्केट में बहुत पैसा है। मैंने भी अपना सारा पैसा शेयर मार्केट से कमाया है। लेकिन 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 मेरी कंडीशंस बहुत अलग थी। आपकी कंडीशंस बहुत अलग हो सकती हैं। इनका और चीजें बता देती हूँ। ये फिलहाल इन्होंने मुझसे जो क्वेश्चन किया था वो ये किया था कि इनकी एक LIC चल रही है और उस LIC पे इन्हें इस वक्त 1.5 लाख का लोन मिल सकता है। तो क्या वो पैसा ये शेयर मार्केट में लगाएं? और इससे पहले ये ऑप्शंस और ट्रेडिंग में अपना लगभग 2.5 लाख का नुकसान भी कर चुके हैं। तो मैं आपको बता दूं, मतलब कि शेयर मार्केट में आप सिर्फ और सिर्फ सपने लेके आते हैं और बहुत छोटी छोटी जरूरतों के साथ आते हैं। लेकिन आते के साथ जो आप काम इस तरह से करना स्टार्ट करते हो ना, ऑप्शंस और ट्रेडिंग, मैं ये भी नहीं कह रही कि ऑप्शंस और ट्रेडिंग में पैसा नहीं है, लेकिन जिस दिन आपको 15-20 साल का एक्सपीरियंस हो जाएगा, आपके पास अच्छी अच्छी सीएस की टीम बैठी होंगी, अच्छे अच्छे टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स पढ़ने समझने वाले लोग आपके पास होंगे ना, उस दिन आप खूब ऑप्शंस करना, खूब इंट्राडे करना, आप खूब पैसा कमाओगे। लेकिन आप सोचो कि आप छोटी छोटी इनकम्स, अर्निंग्स, आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी कुछ है नहीं, और उस कंडीशन में आप इंट्राडे में जाके पैसा लगाओगे तो सिवाय लॉस के आपके हाथ कुछ नहीं आने वाला। एनीवेज, इस तरह के लोग जिनकी की आमदनी, मैं आप सब लोगों को मतलब ये बातें बता रही हूँ जो भी इस कैटेगरी में आता है कि जिनकी इनकम कम है और उनके प्रेजेंट खर्चे ज्यादा हैं इनकम से, तो ऐसे लोग शेयर, पहली बात तो बोलूंगी कि आओ, बेशक आओ। शेयर मार्केट सब लोगों का खुले, कहते हैं ना, खुली बाहों से स्वागत करता है। आने में कोई तकलीफ नहीं है। बट इनके लिए जो प्लेस है, जो निफ्टी 50 के मोस्ट रिलायबल परफॉर्मर्स हैं, मोस्ट स्टेबल परफॉर्मर्स हैं, मोस्ट, जिनके, कहते हैं ना, भरोसा कर सकते हो कि वो कंपनी आगे 50 साल भी जीवित रहेंगी, वो कंपनी में आपका लगाया हुआ पैसा डूबेगा नहीं, उन कंपनीज में आपको नुकसान नहीं होगा, उन कंपनीज में आपका लगाया हुआ पैसा एटलीस्ट चाहे बढ़े ना, लेकिन उतना ही बना रहेगा। तो ये वो वाले लोग हैं जिनकी आमदनी कम है लेकिन खर्चा ज्यादा है, और उनके पास लगाने को भी कुछ नहीं है और खोने को भी कुछ नहीं है। आपको मैं बता दूं कि ये जो 1.5 लाख रुपया ना, ये लोन पे उठा रहे हैं, तो ऐसे में इनके पास खोने का ऑप्शन 0 हो जाता है। अगर किसी के पास कोई बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है पीछे,
कोई बहुत अच्छा बैकग्राउंड सपोर्ट है, वो फिर भी रिस्क लेके काम कर सकता है। लेकिन इस तरह के लोगों को मैं हाईली रिकमेंड करूंगी कि वो प्लीज रिस्की स्टॉक्स में ना खेलें, स्मॉल कैप्स में ना खेलें, मिड कैप्स में ना खेलें, क्योंकि जितने तेजी से इन सेक्टर में, इन कंपनीज में रिटर्न है ना, उससे दुगनी तेजी से ये आपसे पैसा वापस ले जाने की हिम्मत भी रखते हैं। चाहे कोई भी स्मॉल कैप हो, चाहे कोई भी मिड कैप हो, अगर इनमें 10-10% के अपर सर्किट लगते हैं ना, तो ये वही स्टॉक्स हैं जिनमें जब लोअर सर्किट लगने होते हैं ना, तो लगातार 15-15 और 20-20 दिन तक केवल अपर लोअर सर्किट लगते रहते हैं। जो पैसा आपने 15 दिन में डबल किया है ना, वो अगले ही 15 दिन में आपका जीरो भी हो जाता है। तो ये वही वाले स्टॉक्स होते हैं। ऐसे स्टॉक से आपको बहुत 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 दूरी बना के रखनी है। अगर आप इस तरह के फाइनेंशियल क्रंच वाले कंडीशन में आते हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ निफ्टी 50 के स्टॉक्स में पैसा लगाना है। बहुत ही जल्दी मैं निफ्टी, मेरा रिसर्च चल रहा है इस वक्त फिलहाल, निफ्टी 50 के टॉप 10 स्टॉक्स तो मैंने अलग निकाल लिए हैं, लेकिन अब मैं फाइनली मैं लॉन्च करने जा रही हूँ निफ्टी 50 के टॉप 5 रिलायबल परफॉर्मर्स, जो कि आपको 2024 में बहुत अच्छा रिटर्न देने की क्षमता रखते हैं, निफ्टी 50 के रिटर्न्स को बीट करने की क्षमता रखते हैं। मैं आपको जल्दी ही इस तरह का मेरा ग्रुप लॉन्च करने जा रही हूँ। अगर आप चाहते हो मेरे से जुड़ना, मेरे से नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट पे मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको बता देती हूँ, किसी भी तरह का कोई फर्म रजिस्टर्ड नहीं है, ना सेबी रजिस्टर्ड मार्केट एडवाइजर हूँ। मैं सिर्फ एक हाउसवाइफ हूँ और पर्सनली इंडिपेंडेंटली अपना काम करती हूँ। आपकी 1000 बार 50,000 बार इच्छा करे मेरे से जुड़ने की, प्लीज मुझे तभी कॉल कीजिएगा, अनावश्यक, अन्यथा मेरा टाइम मत वेस्ट कीजिएगा प्लीज। और जल्दी ही मैं ये मेरे टॉप 10 तो मैंने सिलेक्ट कर रखे हैं कि यस, इस साल 2024 में निफ्टी 50 के ये टॉप 10 स्टॉक्स जो कि निफ्टी 50 को बीट करेंगे जिनके रिटर्न्स। लेकिन अब उनमें से भी मैं टॉप 5 स्टॉक्स ऐसे निकाल के बाहर आपके सामने जल्दी लेके आऊंगी। मतलब मेरा पेड ग्रुप चैनल, पेड ग्रुप मेंबरशिप होगी, तो उसमें बहुत ही नॉमिनल सी फीस मेरी होगी, और वो मैंने स्पेशली इसी कैटेगरी के लोगों के लिए रखा है। और उसकी फीस मेरे बजाय कि मेरे जो और मिड कैप और स्मॉल कैप में तो मैं पैसा लगाती ही नहीं, लेकिन जो और मेरी मिड कैप एंट्रीज है ना, उनके मुकाबले इसकी फीस मैंने बहुत कम रखी है। और प्रॉपर मतलब आपको गाइडेंस दूंगी कब किस स्टॉक में किस वक्त एंट्री करनी है, किस वक्त निकलना है, कब स्टेबल रहना है, कब प्रॉफिट बुक करना है। पूरा आपको फुल टाइम सपोर्ट रहेगा, 24/7 सपोर्ट रहेगा उन 5 स्टॉक्स में। जल्दी ही लेके आ रही हूँ, मेरे चैनल पे बने रहिए। मेरे चैनल का कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज अपने फ्रेंड सर्कल के साथ शेयर कर दिया करें। मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक कर दिया करें। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। हैव अ गुड डे, गुड नाइट, टेक केयर, टाटा, बाय बाय। और आप लोगों से भी मतलब रिक्वेस्ट है, अगर आपके पास, मतलब मुझे तो यही लगता है कि इनको निफ्टी 50 के इस तरह के डेंजरस स्टॉक में बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना चाहिए। मैंने इनको इनफैक्ट मैंने अपना मिड कैप स्टॉक बताने से भी इनको मना कर दिया था कि नहीं, मैं आपको इस लेवल पे अपने किसी भी मिड कैप स्टॉक में एंट्री नहीं दे सकती, क्योंकि मिड कैप स्टॉक्स ऑलवेज एक रिस्क के साथ आते हैं। अगर उनमें रिटर्न बड़ा होता है ना, वैसे मैं कहती हूँ कि मेरे सारे मिड कैप स्टॉक जिन चारों स्टॉक्स में मैंने एंट्री की है, वहां पे नेक्स्ट 3 to 6 मंथ की होल्डिंग के साथ मेरे को मिनिमम उम्मीद है कि 25 से 30% का रिटर्न मेरे को मिलेगा। ऊपर की साइड वो रिटर्न कितना हो सकता है, दैट विल डिपेंड अपॉन मार्केट कंडीशंस। लेकिन हाँ, नीचे में आपको मिनिमम 25% तक का रिटर्न मुझे लगता है कि मिलना चाहिए। जब तक मिनिमम 25% रिटर्न मुझे किसी कंपनी में नहीं दिखाई देता, मैं उस कंपनी में एंट्री ही नहीं लेती। लेकिन इनको मैंने उन स्टॉक्स के लिए भी मना कर दिया है। इनको मैं केवल और केवल निफ्टी 50 के टॉप 5 स्टॉक्स रिकमेंड नहीं करूंगी, मतलब मैं ये बताऊंगी कि अगर मैं होती तो मैं ये 5 स्टॉक्स बाय करती। तो अगर आपको भी वो 5 स्टॉक्स जानने हैं, आप नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट पे मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एक बहुत ही नॉमिनल फी मैं रखूंगी, और उन पांचों के पांचों स्टॉक्स में आपको जितना भी पैसा लगाना है, आपका 50,000 1 लाख रुपया, वो आप सेफ बिल्कुल उस तरह से रख सकते हैं कि जो मैं ये कह सकती हूँ कि उनपे अगर रिटर्न नहीं मिलेगा ना, तो उनपे कम से कम आपका 1% भी पैसा लॉस नहीं होगा। चाहे, और ये भी कह सकती हूँ कि जो भी अगला साल निफ्टी 50 का जो एक रिटर्न रहेगा ना ओवरऑल, उसको वो मेरा टॉप 5 जो स्टॉक्स है ना वो बीट करेंगे। इसका मैं आप लोगों से प्रॉमिस कर सकती हूँ। अगर निफ्टी 50 ही 1% चला तो मेरा वो जो निफ्टी टॉप 5 है वो कम से कम 2% का रिटर्न आपको देगा। और अगर निफ्टी 50 10% चला तो मेरा वाला आपको कम से कम 12-15% के आसपास का रिटर्न दे देगा।
फिर वो भी फिलहाल मैं आपको बता दूं किसी भी अच्छे म्यूचुअल फंड से भी अच्छा होगा मेरे निफ्टी 50 के टॉप 5 स्टॉक्स। तो आई होप आपको मेरी वीडियो समझ में आई है, समझ में आई तो प्लीज लाइक कर देना। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, हैव अ गुड डे, गुड नाइट, टेक केयर, टाटा, बाय बाय।